हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ नीट विथ निशांत। तो आइए हम लोग सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके प्रीवियस लेक्चर से आगे मेटाफेज 1 के बारे में। प्रोफेज 1 हम लोग देख चुके थे, उसमें 5 स्टेज हम लोगों ने देखा। कौन कौन सा देखा? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाटीन और क्या देखा? डाइकाइनेसिस। ठीक है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये पांचों देख लिए। ठीक है, इसमें क्या क्या देखे थे हम लोग? जो लेप्टोटीन और जाइगोटीन कंपैरेटिवल शॉर्टर होता है एज कंपेयर टू पैकाटीन। ठीक, और बाकी जो इलाबोरेट डिस्कशन था वो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। जो भी उस वीडियो को नहीं देखे वो जाकर उस वीडियो को देखें। तो हम लोग बिना देरी किए शुरू करते हैं मेटाफेज 1 में। ठीक, क्या डाइकाइनेसिस में क्या हुआ था कि ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस्ड, न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेकडाउन हो चुका था। डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट करता है कि अब मेटाफेज 1 स्टार्ट होगा। ठीक, तो जो बाइवैलेंट क्रोमोसोम्स थे अलाइंड ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, जो बाइवैलेंट क्रोमोसोम्स होंगे अब इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो जाएंगे। ऐसे इस इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन हो जाएंगे बाइवैलेंट क्रोमोसोम्स। ठीक है, बाइवैलेंट क्रोमोसोम्स ऐसे करके इसका जो होगा ऐसे हो अलाइन हो जाएगा। ऐसे ऐसे फिगर्स में आप लोग देख सकते हैं, ये ऐसा अलाइनमेंट शो होगा मेटाफेज 1। प्रोफेज 1 में यहाँ तक आ चुका है। ठीक है, बाइवैलेंट दिख रहा है हमको। ठीक, अब एनाफेज 1 आएगा तो क्या क्या है? द माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म फ्रॉम द अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये सेम माइटोसिस वाले जैसा मेटाफेज जैसा हो रहा है। क्या इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स में जो काइनेटोकोर लगे हो रहे हैं उससे क्या सेंट्रियोल का स्पिंडल फाइबर जाकर काइनेटोकोर से चिपक जाएगा। ठीक है, ठीक, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर से। अब एनाफेज 1 सब शॉर्टर फेज जो माइटोसिस का पढ़ लिया होगा उसे दिक्कत नहीं आ रही। एनाफेज 1 में क्या होगा? एनाफेज में सब टूटेगा लेकिन इसमें सेंट्रोमेर डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि इसमें 2 सेंट्रोमेर है। द होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट होंगे वाइल सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन्स अटैच्ड एट देयर सेंट्रोमेर। क्यों? क्योंकि देखिए ये 2 क्रोमोसोम्स है, ये सेंट्रोमेर ये तिड़ेगा और ये अपना इधर लेके चलाएगा, सेंट्रोमेर स्प्लिट नहीं होगा। यहाँ से देखिए ले जा रहा है तो 2 क्रोमेटिड्स लगा हुआ है। तो वही एनसीईआरटी बोल रही है कि जो वाइल सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमेर, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो सिस्टर क्रोमेटिड हैं वह एक दूसरे से अलग नहीं होंगे बल्कि होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं। ठीक, अब क्या है आगे? टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 में क्या हो रहा है? 2 गो सेल में बन गया। ठीक, और ऊपर वाले क्रोमोसोम्स में क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गया होगा, ऐसे ऐसे हो गया। ठीक है, 2 सेल बना। टीलोफेज 1 द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियोलस फिर से क्या होगा? रीअपियर हो जाएगा, जो कि प्रोफेज 1 में डिसअपियर हो गया था डाइकाइनेसिस स्टेज में। साइटोकाइनेसिस फॉलोज एंड दिस इज कॉल्ड एज डायड ऑफ सेल, यानी कि 2 सेल आ जाएंगे, 2 सेल आ गए। ठीक, although in many cases the chromosomes do undergo same dispersion, they do not reach the extremely extended state of the interphase nucleus. This stage between the two meiotic division is called interkinesis, is generally short-lived. There is no replication of DNA during interkinesis. अब टीलोफेज 1 हुआ तो कह रहा है कि अब मियोसिस 2 स्टार्ट होगा। इसके पहले जो इंटरफेज होना चाहिए वह इंटरफेज ना होकर इंटरकाइनेसिस होगा। यह
इंटरकाइनेसिस लिख रही है। क्यों इंटरकाइनेसिस लिखी? इंटरफेज होता जब एस फेज में क्या होता था, डीएनए रेप्लिकेशन, बट मियोसिस 2 शुरू होने से पहले इंटरकाइनेसिस होता है, ठीक है, जो कि शॉर्ट लिव्ड है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है इसलिए इंटरकाइनेसिस कहा जा रहा है, ठीक है। इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय प्रोफेज 2, उसके बाद इंटरकाइनेसिस के बाद प्रोफेज 2 हो जाएगा। ए मच सिंपलर प्रोफेज देन प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 के कंपैरिजन में बहुत ही सिंपलर है, जस्ट लाइक प्रोफेज है, जो माइटोसिस में प्रोफेज है ठीक उसी प्रकार का। चलिए पढ़ते हैं एनसीईआरटी से। Meiosis 2, Prophase 2. Meiosis 2 is initiated immediately after cytokinesis. Meiosis 2 तुरंत शुरू हो जाएगा जैसे ही साइटोकाइनेसिस होगा। यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम्स हैव फुली इलोंगेटेड। कब? जब बिफोर क्रोमोसोम्स को पूरा इलोंगेटेड होने भी नहीं देगा और मियोसिस 2 इनिशिएट हो जाएगा, ठीक। इन कॉन्ट्रास्ट टू मियोसिस 1, मियोसिस 2 रिजेंबल्स अ नॉर्मल माइटोसिस। अगर हम मियोसिस 1 की बात करें और मियोसिस 2 की, तो मियोसिस 2 क्या है, एक नॉर्मल माइटोसिस से रिलेटेड है, ठीक। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स बाय द एंड ऑफ प्रोफेज 2। प्रोफेज 2 के अंत में क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगा। क्रोमोसोम अगेन बिकम कॉम्पैक्ट, धीरे धीरे मोटा होने शुरू हो जाएगा, ठीक। मेटाफेज 2, एट दिस स्टेज मैं यहाँ पे फास्ट हो रहा हूँ क्योंकि माइटोसिस में सब कुछ पढ़ा हुआ है, ईजिली तरीके से समझ में आ रहा होगा उनको जो माइटोसिस पढ़ चुके होंगे, ठीक। एट दिस स्टेज द क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर। मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स अलाइन होते हैं इक्वेटर में, ठीक। द माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसे अलाइन होते हैं, स्पिंडल फाइबर आता है, इनको पकड़ लेता है, जो कि अपोजिट पोल से आते हैं, ठीक है। ऑफ द स्पिंडल गेट अटैच टू द काइनेटोकोर, और किससे आके जुड़ता है, क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर से, ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। एनाफेज 2, इट बिगिंस विद द साइमल्टेनियसली स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर। एनाफेज 1 में और एनाफेज 2 में क्या अंतर था, उसमें सेंट्रोमेयर स्प्लिट नहीं हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमेयर ऑफ ईच क्रोमोसोम्स विच वाज होल्डिंग द सिस्टर क्रोमेटिड्स टुगेदर। जो आपस में सिस्टर क्रोमेटिड को होल्ड करके रख रहे थे, अब इसमें होगा, यहाँ जो स्पिंडल फाइबर लगेगा और यहाँ जो स्पिंडल फाइबर लगेगा, जिसके कारण ब्रेक कर जाएगा सेंट्रोमेयर और होमोलोगस सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो यही कह रहा है, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट, allowing them to move towards opposite pole of the cell by the shortening of microtubules attached to। स्पिंडल फाइबर छोटा होता है जिसके कारण जो सिस्टर क्रोमेटिड है अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देते, ठीक है। ये देखिए क्या हो रहा है, ये था स्पिंडल फाइबर पकड़ लिया, मेटाफेज 2 में क्या हो गया, अलाइन हो गया, ठीक, और सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो गया जिसके कारण अलग अलग जाने लगा, ठीक है। सेंट्रोमेयर स्प्लिट हुआ एनाफेज 2 में। अब न्यूक्लियोलस, टेलोफेज 2 में क्या होगा, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब कुछ आ जाएगा और 4 सेल बन जाएंगे, ठीक है। देखिए मियोसिस ends with telophase 2 in which the two groups of chromosome 1 again get closed by nuclear envelope, फिर से न्यूक्लियर इन्वेलप आ जाएगा। साइटोकाइनेसिस फॉलोज रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल, फिर साइटोकाइनेसिस होकर 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल दे देंगे, जो कि फिगर में आपको दिखाया गया, ठीक है। आइए सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस पढ़ते हैं और इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, meiosis is the mechanism by which conservation of a specific chromosomes number of each species is achieved across the generation in sexually reproducing organism. Even the process per se
पैराडॉक्सिकली रिजल्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स नंबर बाय हाफ। क्या कह रहा है देखिए, जो गैमेट्स बने वो क्या हुए, हैप्लॉइड हो गए। ठीक है, पहले हैप्लॉइड बने कैसे, इसमें क्या था 2n था डिप्लॉयड। ठीक, अब ये किस चीज़ में बन गए, ये गैमेट्स बना दिए। ये दोनों क्या है, गैमेट्स, गैमेट्स हुआ। ठीक है, गैमेट्स। अब इसमें फर्टिलाइजेशन होगा, क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, और फिर से डिप्लॉयड बन के फिर से एक ऑर्गेनिजम्स बना दे। तो ये क्रोमोसोम्स नंबर को कंजर्व कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें म्यूटेशन हो भी सकता है, जो बाय फॉल्ट है, लेकिन ये कंजर्व कर रहे हैं क्रोमोसोम्स के नंबर को। ऐसे हमारे पापा के पापा का क्रोमोसोम्स, फिर पापा के, फिर बेटा में, फिर बेटा का, फिर बेटा में, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी कंजर्व होता है। तो ये मियोसिस के कारण कंजर्व। अगर नहीं होता मियोसिस तो इसमें भी 2n आ जाते हैं। ठीक, 2n नंबर बढ़ते जाता, फिर 2n क्या हो जाता, 4n हो जाता, फिर वैसे ही चलता और नंबर इंक्रीज होता है, जिसमें कि वेरिएशन ज़्यादा म्यूटेशन ज़्यादा, फिर अजीबोगरीब प्राणी बन जाएंगे। ठीक है, इस कारण से यह पैराडॉक्सिकली क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं क्रोमोसोम्स के नंबर को। इट ऑल्सो इंक्रीजेज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। मियोसिस के कारण ही वेरिएशन और ज़्यादा आते हैं। ठीक है, और ये मेंटेन करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। वेरिएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, क्योंकि इवोल्यूशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वेरिएशन। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और इसी प्रकार से सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर आपका ख़त्म होता है। तो अगला चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए आप NCERT पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।